हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है कि आरबी एजुकेशन बोर्ड्स वाले चैनल पे मैट्रिक की क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दी गई है। इससे पहले हम लोगों ने 2025 के साइंस के सारे क्वेश्चंस किए थे ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग 2024 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है या फिर कुछ भी अच्छा लगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आप जरूर बताएंगे कॉमेंट में। तो आज हम लोग 2024 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन ले देखिए क्या क्या इसमें से इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, खाड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट वाले ऑप्शन को MgCO3 यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट। टू वाला ऑप्शन क्या है? सोडियम कार्बोनेट। थर्ड वाला क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा धातु संबंधित तन्य है? तन्य का मतलब हो जाता है कोई भी एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग पीट पीट के क्या कर सकते हैं, लंबा खींचा जा सकता है तार की तरफ, उसको बोलते हैं तन्य। तो हमारा सोना क्या है? तन्य धातु में से आते हैं। जस्ता, अब जस्ता को पीट पीट के थोड़ी बना सकते हैं, लंबा नहीं कर सकते। उसके बाद क्या बोल रहा है? पेंटेन जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C5H12 की कितनी समायवी संभव है? समायवी का मतलब हो जाता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बस उसका पोजीशन हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। जैसे कि 5 है तो पहला वाला कौन सा बनेगा? 5 कार्बन का नॉर्मल, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, दूसरा वाला 1 2 3 4। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? बस एक कार्बन को ब्रांच बना देंगे। अब तीसरा वाला क्या करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 और 5। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट वाले को नियोपेंटेन। इसको क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। इसको बोलते हैं एनपेंटेन। तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन सके इसके? 3 स्ट्रक्चर बन सके, जिसको क्या बोलेंगे? 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, आगे उसके बाद अभिक्रियाशील समूह सी ओ किसको कहते हैं? अब देखो CO क्या हो जाता है ना, CO कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन की चेन इधर भी कार्बन की चेन। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा। अब सबसे पहले बात, एल्डिहाइड क्या हो जाता है ना? एल्डिहाइड भी इसी की तरह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, C डबल बॉन्ड O H रहता है, उसके एक ही साइड में कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O H। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, और इसको मिटा देते हैं मैं तो तक। ठीक है, और और ईथर क्या हो जाता है ना, जिसके C ऑक्सीजन जिसके दोनों ओर कार्बन की चेन रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ईथर। उसके बाद अल्कोहल क्या हो जाता है? अल्कोहल अल्कोहल एज योर फेवरेट क्या होता है? अल्कोहल में हो जाता है OH। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH रहते हैं। तो ये किस चीज का है? C डबल बॉन्ड O अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये किस चीज का है? एल्डिहाइड। ये क्या होता है ना, एल्डिहाइड होगा, फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद कैसा हो जाता है? कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है? यह यौगिक जल में विलय होता है। वह तत्व निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सा होता है? अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। अब आप लोग बताएंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है इनमें से? मैं तो कमेंट करूंगी बाद में। उसके बाद कहते हैं मिचाइल इस धातु का तन्य होता है। तो मिचाइल किस चीज का होता है? कॉपर का होता है। किस चीज का होता है? कॉपर का होता है। ठीक है, लोहे पर जिंक की परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, संक्षारण या फिर गैल्विनेशन। तो उसे हम लोग गैल्विनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? सिरका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में हम लोग कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अब देखो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? एंट में पाया जाता है, यानी कि चींटी में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? हमारे हमारे पेट में पाया जाता है, जो कि HCl है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl। अब बायो बायो की निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है कितना हो जाता है? तो 1.002 तक होता है, यानी कि 1 से अधिक होता है ना। आंख नाक कान गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाता है। कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? वहां पे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे जो है ना
छोटी छोटी आकृति को भी ना बहुत बड़ी दिखाती है। क्यों? ये क्योंकि इसमें जो है बड़ी प्रतिबिंब बनती है। कैसे होता है? आवर्धित प्रतिबिंब बनती है, आवर्धित प्रतिबिंब बनती है, यानी कि प्रतिबिंब बनती है, प्रतिबिंब। और उत्तल दर्पण में कैसे है? उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, और समतल दर्पण में कैसा बनता है? कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सेम बनता है। इसमें कैसा बनता है? छोटा बनता है। इसमें कैसा बनता है? इसमें कैसा बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये तो मैंने पूरा क्या किया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अब क्या लिखा हुआ है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में जो होता है मेनली, वेल्डिंग में मेनली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? इथीन, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक। वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, ये मुझे अभी बताएंगे आप लोग। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाता है? एल्कीन हो जाता है। देखो ये किस चीज का है? ये है एल्केन का, फर्स्ट वाला। ये किस चीज का है? एल्केन का। ये क्या है? एल्कीन का है। ये क्या है? एल्काइन का है। ठीक है। और ये तो हमें किस चीज का पूछा गया है? एल्कीन का, तो CnH2n। निम्नलिखित में से स्वच्छ ऊर्जा का क्या है स्रोत? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है हमारा? बायोमास, यानी कि बायोमास है, प्राकृतिक गैस है। बायोमास जैसे कि नेचुरल गैस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? बायोमास भी बोला जाता है। बायोमास में कौन सा गैस रहता है? CH4 रहता है। कोयला से तो बहुत पॉल्यूशन होता है। हमारा शरीर किस पीएच पे काम करता है? तो हमारा शरीर जो रहता है 7.0 से 7.8 के पीएच पे काम करता है। उसके बाद कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? C6H12O6। पहली बात तो ये किसका है? ये है एथेनॉल का। ठीक है, एथेनॉल का। ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन है। ये क्या है? ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, और ये तो आप लोग मुझे बताओगे किस चीज का है। सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम यानी कि Na कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। 20 किसका हो जाता है? कैल्शियम का होता है। और 14 किसका होता है? 14 जो है सिलिकॉन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट। मैग्नीशियम का परमाणु सूत्र की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता इसकी 2 हो जाती है। इसको क्या बोला जाता है? इसको एल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है। एल्कली अर्थ मेटल, अर्थ मेटल बोला जाता है, जो कि कितने ग्रुप पे रहता है? इसका ग्रुप क्या है? इसका ग्रुप सेकेंड ग्रुप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण से हो जाता है? ठीक है, आयरन को कौन सा कर देता है, यानी कि आयरन को कौन कर देता है? आयरन को जिंक या फिर एल्युमिनियम कर देता है। ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। यानी कि एक रिएक्शन का क्या करेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट कौन कर देता है? जिसकी क्या बोलते हैं उसको, क्रियात्मक क्रियाशीलता ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन कर सकता है? कॉपर कर सकता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल। हाँ, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो किस अभिक्रिया के द्वारा हो जाता है? किण्वन से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में किस ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है? इसमें ईस्ट का यूज किया जाता है, जो कि क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। खल्ली चूना को क्या बोलते हैं? खल्ली चूना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्विक लाइम। क्विक लाइम, इनका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, आयोडीनेटेड साल्ट में क्या रहता है? आयोडीनेटेड साल्ट में जो होता है NaCl और Ki रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोला जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमिक्लोराइड। देखो अब इसका 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 क्या बोला जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमिऑक्साइड, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमी ऑफ हाइड्रोजन साइड। ठीक है,
प्रेजेंट इन द कैथोड रे। कैथोड रे में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका यूज किसने किया था कैथोड रे का? जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन किस चीज के लिए? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या लिया था? हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ये कंडीशन थी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? कवक के पोषण में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो कवक क्या हो जाता है ना, वो सेप्रोफेटिक हो जाते हैं। सेप्रोफेटिक का मतलब कैसे होते हैं? मृतोपोषी, यानी कि मृतोपोषी यानी कि क्या करते हैं? वो सड़े गले पर खाते हैं। सड़े गले जो भी होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, उन सबको खाते हैं। निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष जो रहता है कनकेव लेंस के द्वारा हटाया जाता है। कनकेव लेंस का मतलब हो जाता है अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से हटाया जाता है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ से होता है? कॉर्निया से, एक्वस से, ह्यूमरस से, यानी कि किससे होगा? कॉर्निया से ही होना चाहिए। क्या तुझे बताओ? उसके बाद क्या बोला जा रहा है? उसके बाद क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन, इस निम्नलिखित में से कौन से लेंस की क्षमता का मात्रक है? क्षमता क्या हो जाता है ना? पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ। तो ये क्या हो जाता है ना? ये हो जाता है 1 डायोप्टर के बराबर। तो 1 क्या होता है इसका? 1 डायोप्टर हो जाता है। वाट किसका हो जाता है ना? पावर का हो जाता है। जूल क्या हो जाता है? एनर्जी का होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस लगी होती है? तो मानव नेत्र में जो होती है उत्तल लेंस लगी होती है। ठीक है, कौन सी लेंस? अब कन्वेक्स लेंस, या फिर क्या बोलते हैं उसको? उत्तल लेंस लगी होती है। उसके बाद हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था? हजामत के लिए हमेशा ही अवतल दर्पण का उपयोग। क्यों? ये छोटी छोटी दाढ़ियों को भी ना बहुत मैग्नीफाई करके या फिर बड़ा दिखाते हैं, तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और देखो उत्तर लेंस का किसमें होता है? गाड़ी में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी प्रतिबिंब को छोटी छोटी करके दिखाती है, पीछे के पूरे बैक व्यू अच्छे से दिखाती है पूरे कैमरे में, यानी कि दर्पण में कैप्चर की जाती है। उसके बाद क्या बोला है? किस वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा या वस्तु से बड़ा पाया गया है? तो कहाँ हो जाता है? अब देखो, वक्रता त्रिज्या से बाहर, यानी कि पीछे रहेगा तो कैसा बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच, अब देखो, जितना, एक चीज याद रखो हमेशा ही, जितना आगे रहेगा हम लोग प्रतिबिंब, जितना ही पास आके बनाएंगे वो उतना ही दूर जाके बनेगा। ठीक है, और जितना दूर जाके बनेगा उतना छोटा बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर कैसा होता है? सी वाला वक्रता केंद्र पे कैसा होता है? ये सीएम होता है, और कैसा होता है? उल्टा होता है, नीचे बनता है। दर्पण और ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी के बीच में, इसमें कैसा बनता है? इसमें बड़ा प्रतिबिंब ही बनता है। फोकस दूरी तथा वक्रता के बीच में तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा है? तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें कैसा होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ कैसा होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रकाश की किरण के मोड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? उसको लेंस की क्षमता बोला जाता है, यानी कि लेंस की क्षमता बोला जाता है, यानी कि पावर ऑफ लेंस बोला जाता है। द कैपेसिटी टू बेंड रेज ऑफ लाइट इज नॉन एज पावर ऑफ लेंस। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा हो जाता है? अवतल लेंस द्वारा अपसारित होता है। अवतल लेंस यानी कि कैसा प्रतिबिंब होता है? अवतल लेंस में सारे प्रकार के बनते हैं, छोटा बड़ा। जीन सब का प्रयोग किसने किया था? जीन सब का प्रयोग जो था इन्होंने किया था। लेमार्क साहब ने क्या दिया था? और मेंडल ने किस चीज पे प्रयोग किया था? ये मटर पे किए थे, मटर पे। ठीक है, और इवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन साहब को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका द्विखंडन नहीं होता है? तो किसका द्विखंडन नहीं होता है? देखो, ईस्ट का होता है, ईस्ट का होता है, अमीबा का होता है, ईस्ट का होता है, अमीबा का होता है, बैक्टीरिया का होता है, ग्लीना का नहीं होता है, ब्रह्मचम का भी होता है। वो बताओ, समझ गए? परागन की इसके अंदर होता है। पोलन ग्रैंड किसके अंदर रहता है? पोलन ग्रैंड रहता है एंथर के अंदर रहता है। पोलन ग्रैंड किसके रहता है? परागकोश, परागकण परागकोश के अंदर रहता है।
रुधिर चाप की नियंत्रित किससे होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द, ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड करता है, ठीक है, एड्रिनल द्वारा किया जाता है। ये थाइमस की कमी से क्या हो जाता है, हमारा जो है इम्यूनिटी क्या हो जाता है, इम्यूनिटी जो होता है लो हो जाता है, जो कि बूढ़े इंसान में ऐसा होता है। और थायराइड से कौन सा बीमारी हो जाता है, गोइट्री हो जाता है। और ये टेस्टिस किस में पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है। इसके अंदर कैसा होता है, मेल गैमेट बनता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया। कौन सा है, निमोनिया। मधुमेह को क्या बोलते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज को कंट्रोल कौन करता है, ये बताओ, इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, इंसुलिन जो हमारा पेनक्रियाज से निकलता है। और मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया जो होता है मॉस्किटो के कारण हो जाता है। डायरिया किसके कारण होता है, डायरिया जो सही से खाना पीना नहीं हो जाता है, स्वच्छ खाना पीना नहीं हो जाता है, तो उससे क्या होता है, डायरिया होता है, ठीक है। इतना कुछ बता दिया। रक्त में शर्करा के ये स्तर नियंत्रित करता है, अभी मैंने बताया था, कौन करता है, शर्करा यानी कि डायबिटीज, यानी कि शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है, हमारा इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलता है। रिलैक्सिन कहाँ से निकलता है, रिलैक्सिन कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, हमारी तंत्रिक कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। ये कितना हो जाता है, लंबा 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 लंबा, सबसे लंबी कोशिका होती है। हाँ, मुख गुहा के बाहर में कौन सा भाग का पाचन होता है, तो किसका होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट या फिर किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। लेटेक्स, लेटेक्स किस में पाया जाता है, लेटेक्स जो होता है कनाडा में पाया जाता है। एंड्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, तो एंड्रोजन जो होता है ये मेल हार्मोन हो जाता है, ये वृषण से स्रावित होता है। वर्तिका भाग्य है, स्टाइल इज द of the ovary, स्टाइल स्टेमन ओवरी, ठीक है, एकाइनोशियम का अर्थ हो जाता है जयांग का, ठीक है। ग्राही भाग्य कौन सा होता है, उसके लिए क्या बोल रहे हैं, ग्राही भाग्य हो जाता है छोटी आंत का, यानी कि देखो छोटी आंत का कौन कौन सा भाग होता है, छोटी आंत का होता है डी जे आई, यानी कि डेडुनम जेजुनम इलियम। तो इलियम सबसे कौन सा भाग होता है, इलियम सबसे छोटा भाग हो जाता है। इसका लेडिंग स्ट्रक्चर वेकल कैविटी कंबाइंस टू फॉर्म द, ये क्या बना जाता है, निश्चित का लेटिक्स ट्रेकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बन जाती है, श्वसन तंत्र बनाते हैं। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जाइलम से हम लोग क्या करते हैं, जल का संवहन करते एक जगह से, यानी कि रूट से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे पहुंचाया जाता है। जिब्रेलिन कैसा होता है, जिब्रेलिन जो होता है पादप हार्मोन कहते हैं, जो कि सबसे पहले जिब्रेला फ्यूजिकेरा नामक कवक में मिला था, ठीक है। पत्तियों के मुरझाने किस पादप हार्मोन के कारण हो जाता है, वो किसके कारण हो जाता है, एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। अब आगे, प्रतिरोधकों को एक संयोजन में प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये संयोजित हो जाता है, बढ़ जाता है, तो कैसा हो जाता है, बढ़ जाएगा, तो वो किस में होगा, समांतर में होगा। out of the combination resistor one resistor is removed out of the, इस resistor has the increase, तो किसमें होता है, वो पैरेलल में ही होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई भी होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, और पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है। तो ये कैसा ऑप्शन है, तो ये तीनों ही करता है। किसी भी मैग्निफिकेशन के सबसे सबसे ज्यादा कितने हो जाते हैं, मैग्निफिकेशन हमेशा ही लेस है वन हो जाती है। तो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम वन ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पोटेंशियल डिफरेंस किससे नापा जाता है, वोल्टामीटर से नापा जाता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है,
जैसे कि आप लोग को पता है V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्ट, इसको एम्पियर, इसको प्रतिरोध, या फिर क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोला जाता है। वोल्ट इज इक्वल टू, अब क्या बोला है, वोल्ट क्या हो जाता है, एम्पियर, प्रतिरोध नहीं। तो एम्पियर को क्या करेंगे, एम्पियर बराबर, हाँ ये से लिख सकते हैं, एम्पियर बराबर क्या होता है, वोल्ट अपॉन प्रतिरोध, या फिर इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, एम्पियर, यानी कि एम्पियर इज इक्वल टू वोल्ट बटे। निम्नलिखित में से पारक पदार्थों में चालक है, चालक कौन सा हो जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो क्या है, एल्यूमिनियम हो जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए हीलियम, एल्यूमिनियम, यूरेनियम या फिर क्रोमियम, तो उसके लिए यूरेनियम की जरूरी होती है। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है, नर युग्मक कौन सा, शुक्राणु, ये क्या है, फीमेल गैमेट, फीमेल, ठीक है। परजीवी पौधा कौन सा होता है, परजीवी यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड रहता है खाने के लिए, तो उसको कौन सा होता है, ब्रायोफाइट, जिसको बोलते हैं ब्रायोफाइट नहीं, कसकट्टा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अम्रवेल। ये देखना दूसरे पौधों पे बस पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो द्विखंडन जो होता है बैक्टीरिया में पाया जाता है, यानी कि जीवाणु में पाया जाता है। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये क्वेश्चन तो लगता है फेवरेट है इसका, एक ही क्वेश्चन में 3 बार पूछा है। इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन का होता है ना, कि जो डरने के टाइम में एपिनेफ्रिन निकलते हैं तो उसको बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाता है, ये मेल हार्मोन है। जैसे कौन सा रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी होता है, रक्त का थक्का किससे बनता है, रक्त का थक्का जो होता है मीन्स रक्त विबानुओं से बनता है, यानी कि प्लेटलेट्स हेल्प करता है रक्त का थक्का बनने में। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है, ये तीनों टाइप के कर सकते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। सबसे ज्यादा इसमें वाटर की रिक्वायर्ड क्या हो जाती है, अमोनिया हो जाते हैं। ये देखना जहाँ भी वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं, तो वहाँ पाया जाता है इन सब में होता है। द चेंज इन आवर बॉडी दैट अकर्स ड्यूरिंग द एल्डोस्टेरोन इज ड्यू टू द, जिसके कारण हो जाता है ये, और भी ये किस में हो जाता है, मेल में हो जाता है, ये किस में हो जाता है, फीमेल में होता है। बैलेंस्ड हार्मोन किसको बोलते हैं, सैडी वेलम को बोला जाता है बैलेंस्ड हार्मोन, ठीक है। ये कैसा है, जिंक, CuSO4 से क्या बन रहा है, जिंक SO4 प्लस में Cu बन रहा है, तो Cu क्या हो रहा है, एक जगह से उससे डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको कौन सा होता है, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, यानी कि ये क्या कर दिया, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। आधुनिक आवर्त दाई से बाएं जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता है, बढ़ता है, कैसा होता है, बढ़ता है। जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग ली जाती है, तो कैसा हो जाता है, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो पीला, लाल, हरा नहीं बल्कि उजला होता है। एसिलिंग वाइट, C2H6 कैसा होता है, C2H6, तो हम लोग बनाएंगे C2H6, C और इसमें कितना है, 1 2 1 3 1 2 1 3, 6 हाइड्रोजन हो गया, और इसको वैलेंसी करने के लिए कितने बनाते हैं, इसमें क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, जो भी हमारे सिंगल बॉन्ड रहते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं, जिसके 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं, 7, 7, ठीक है। हाँ क्या बोले, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब क्या बोला है, सहसंयोग यौगिक कौन सा हो जाता है, तो CH4 जो होता है, इसको देखो इसमें क्या करता है, NaCl प्लस माइनस, ये क्या हो जाता है ना, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो ये कैसा, ये सब कैसा है, आयनिक है।
कौन सी धातु सुचालक हो जाती है? तो सुचालक कौन सा हो जाता है? हमारी ग्रेफाइट हो जाती है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। अच्छा, ग्रेफाइट किस में पाया जाता है? पेंसिल में पाया जाता है, पेंसिल में। फोकस दूरी इतने में अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है? मीन्स तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, जिसको हम लोग क्या होता है, वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू फोकस दूरी बट्टा 2 हो जाती है। तो फोकस दूरी इज इक्वल टू 2 इंटू वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी कितनी हो जाती है? इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 2। डिवाइड करेंगे, इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाता है? इसको हाफ करो, हो जाता है 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण की तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन होता है? तो पहले अपवर्तन कौन सा होता है? पहले अपवर्तन होता है विचलन होता है उसमें, ठीक है। घरेलू विद्युत तार के उदासीनी तार का रंग क्या हो जाता है? तो उदासीनी तार जो होता है हमेशा काला रंग का होता है। ये कैसा होता है? जीवित होता है, जीवित होता है। और हरा कैसा होता है? भूताड़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युक्ति से किस युक्ति से एक विविध विलय दृश्य परिवर्तित का कार्य करता है? तो कौन करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर विद्युत जनरेटर। सौर ऊर्जा को सीधा विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर ऊर्जा को सौर सेल से, ठीक है। डेनियल सेल से नहीं होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एक विद्युत बल्ब के तंतु के प्रतिरोध दिया हुआ है, उसके वोल्ट दिया हुआ है, विद्युत में धारा क्या होगा? यानी कि अब वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है, कितना है? 220 वोल्ट। और रेसिस्टेंस कितना दिया? तो रेसिस्टेंस डिवाइड करेंगे, आई इज इक्वल टू रेसिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1200 होता है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो हमारा वोल्ट कितना हो जाता है? 0.18 एम्पियर आएगा। कर लेना डिवाइड, इतना तो आता होगा। एक सेल की विद्युत वाहक बल इतना हो जाता है, इसमें इतना कार्य करता है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वर्क इज इक्वल टू ईएमएफ इनटू में चार्ज के बराबर हो जाता है। तो ईएमएफ कितना? तो 1.5। चार्ज कितना है? 1। तो कितना आंसर आएगा? यानी कि 1.2 जूल। देखो वोल्ट नहीं लिखना, क्यों? जूल कार्य का क्या होता है? जूल में होता है। इंद्रधनुष के रंगीन क्यों कहा जाता है? इंद्रधनुष में रंगीन होता है जल कण में श्वेत रंग का स्वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। यानी कि अब छोटी छोटी जितने भी छोटी छोटी हमारे बूंद होते हैं उस पर जब लाइट पड़ता है तो वो किसकी तरह? प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, ठीक है। प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है और उससे जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के रंग निकलते हैं, 7 रंग निकलते हैं, जिसको इंद्रधनुष बोला जाता है, ठीक है। अब इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन आए तो जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लेते मैं कि कुछ मिस तो नहीं हुआ ना। अगर कुछ मिस हुआ होगा तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी किसी विद्युत किसी वस्तु का अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो उस वस्तु को कहाँ रखते हैं? ये क्वेश्चन ना हर एग्जाम में आता है। और इसमें जो जैसे कि बताया गया कि कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ रखने बनता है, इसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य तथा फोकस के बीच रखते हैं, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन बचा है? उसके अलावा ऊपर 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 देख लेते हैं। 1 2 3, ये तो बच गया, ठीक है, बन गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, किसी विद्युत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय होता है। वह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह तत्व कौन सा हो जाता है? वह तत्व होता है हमारा कैल्शियम हो जाता है। कैल्शियम जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बना जाता है, ठीक है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना जाता है? वाटर के साथ रिएक्ट करके जो होता है CaOH होल ट्वाइस बनता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या था? एक कमरे में इतना वॉट दिया है और उसका वोल्ट दिया है, फिर दूसरे में क्या दिया है? उसका पावर दिया है और उसका वोल्ट दिया, और दोनों उपकरणों को जो था ना 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा गया। तो सबसे पहली बात हम लोग फर्स्ट में क्या निकालेंगे? फर्स्ट के लिए जो है हम लोग को क्या नहीं दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है?
रेसिस्टेंस निकालेंगे, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वी स्क्वायर बाय पावर हो जाता है। तो यहाँ से पावर निकालेंगे तो पावर कितना निकलेगा, 6, इसका रेसिस्टेंस कितना निकलेगा, 666.67 निकलेगा, ठीक है। और दूसरे वाले का निकालेंगे फिर सेम इसी तरह इसका भी निकालेंगे। पहले तो इसको इरेज करती हूँ, ठीक है, समझ गया ना। वी स्क्वायर बाय आर निकालेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि क्या निकालना है, इसका निकालना है वी स्क्वायर, इसका क्या निकला है, वी स्क्वायर बाय आर से हम लोग क्या निकालेंगे, वी स्क्वायर बाय पी से क्या निकालेंगे, रेसिस्टेंस निकालेंगे। फिर दूसरे का भी सेम इसी से रेसिस्टेंस निकालेंगे। फिर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R1 प्लस में R2 निकालते हैं, ठीक है। फिर हमारा वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट दिया है तो पावर क्या निकालेंगे, वी स्क्वायर बाय आर, दोनों का आर इक्विवेलेंट जो निकलता है तो वो निकाल लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। बस इतनी सी क्वेश्चन थी। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आप लोग को लगे कि छूट गया है तो वो आप बता देंगे कमेंट में। और आप लोग को ये जो भी हमें अवतल दर्पण या फिर कैसे दर्पण बनते हैं, कहाँ रखने पे कैसे बनते हैं, इसके हम लोग वीडियो जो है ना नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो भी इस दिन में अच्छी लगी हो आप लोग देखो, कुछ भी गलत हो तो वो बता देना मुझे। ओके बाय।